हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खतरे मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो बेटा आज इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर लेते हैं। हमने इससे पहले 3 या 4 लेक्चर्स किए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, क्या है। प्रूव दैट a vector plus b vector into a vector plus b vector इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। जो हमें प्रूव करना है बच्चों वो क्या दे रखा है, प्रूव दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या दिया, इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। और हमें क्या दे रखा बच्चों, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ए और बी कैसे वेक्टर्स है बच्चों, परपेंडिकुलर है। अगर ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी बच्चों, 0 होगी। क्लियर है। गिवन ए वेक्टर इज नॉन जीरो एंड बी वेक्टर इज आल्सो नॉन जीरो। हमें और क्या दे रखा है कि ए वेक्टर क्या है, नॉन जीरो, और बी वेक्टर भी क्या है बच्चों, नॉन जीरो। क्लियर है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव कर देते हैं बच्चों। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS लेके चलेंगे, क्या है बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू में ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर की क्या करनी है हमें, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। इनटू मीन्स क्या बच्चों, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। क्लियर है। उसके बाद प्लस बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर और उसके बाद प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। क्लियर है। ए वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव क्या होती है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में होल्ड होती है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों डॉट प्रोडक्ट में क्या होती है, होल्ड होती है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करें या बी वेक्टर इंटू ए करें, एक ही बात होती है। क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद बी वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट का क्या आएगी बच्चों, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। तो देन हमारे पास क्या है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। और ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, मीन्स डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, 0। इट मीन्स हमारे पास क्या है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, राइट हैंड साइड क्या थी, यही तो थी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इट मींस क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 क्वेश्चन। अब बच्चों 16 to 19 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे MCQ हैं। तो बहुत अच्छे वे से, प्रॉपर वे से करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इनको एक प्रॉपर वे से काम करते हुए चलेंगे इन सभी क्वेश्चन पे। तो 16 क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 16th क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मीन्स जो थीटा है वो क्या है, एंगल किस किस के बीच में, 2 वेक्टर्स के बीच में। और वो 2 वेक्टर कौन कौन से हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। तो हमें थीटा बताना है जब डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स के अगर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें क्या बताना बच्चों, थीटा बताना है कि थीटा कहां पे लाई करेगा। क्लियर है। हमें गिवन क्या है, 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट दे रखी है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर इतना। उसके बाद क्लियर बच्चों यहाँ तक।
और दो वेक्टर्स की जब डॉट प्रोडक्ट करते तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता था बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू में कोस थीटा, यही होता था। अब देखो ये दोनों टर्म्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और ये ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, राइट हैंड साइड में क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों ही टर्म क्या बेटा, इक्वल है, और दोनों ही टर्म अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड को बोल सकते हैं कि क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मैंने यहां से क्या लिखा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और इनटू कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या ये स्टेप समझ में आया, कैसे लिख पाए हैं, क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद अब देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है और इनटू कोस थीटा, इन तीनों की प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहां से क्या होगा बच्चों, अगर ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मैं यहां से देन करके लिख सकता हूं कि कोस थीटा भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तभी तो इन तीनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। क्लियर है, हमें क्या बताना है, थीटा बताना है, कहां से कहां लाई करेगा। अब देखो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो या तो जीरो होनी चाहिए या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो थीटा क्या क्या हो सकता है, थीटा की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर थीटा क्या हुआ, जीरो हुआ, थीटा जीरो हुआ तो कोस जीरो वन मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। क्लियर है, या फिर थीटा की जो वैल्यू हो क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू, क्या हो जाए बच्चों, 90 हो जाए, क्योंकि कोस 90 कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर है, इसलिए हमारे पास थीटा की जो पॉसिबिलिटी बनी वो क्या बनी कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू। और ये कौन सा ऑप्शन है, मैच करो बच्चों, बी ऑप्शन। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कैसे निकाल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 17 देखते हैं बच्चों क्या है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और कैसे दिए गए हैं, यूनिट वेक्टर्स दिए गए हैं। अगर यूनिट वेक्टर तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, चलो लिख देते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा, एंड बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 1 होगा। क्लियर इतना। उसके बाद एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ थीटा क्या होगा। उसके बाद क्या बोल रखा है, अगर देन मीन्स अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर एक क्या हुआ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, अगर 1 हुआ तो थीटा क्या होगा, एंगल कितना होगा, वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। यहां पे मैंने दोनों साइड क्या कर दिया बच्चों, इसको लेके चलते हैं। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वहां से लिखा हमने। देन उसके बाद हमने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया, स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यही आएगा बच्चों। क्लियर इतना। क्या है हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तभी तो ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर हुआ होगा, और इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं यहां से इसकी डॉट प्रोडक्ट करूं बेटा तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर
ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जब ए वेक्टर के साथ करेंगे तो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर की जब बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इक्वल टू 1। क्लियर है। अब ध्यान से देखो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे भी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना है 1 है तो यहाँ पे भी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर में गिवन नहीं है लेकिन बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्योंकि कम्यूटेटिव क्या होती है बच्चों होल्ड होती है किसके अंदर डॉट प्रोडक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और इक्वल टू 1। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों कैसे हमने ये काम किया कंप्लीट। क्लियर बेटा। उसके बाद मैं ये काम यहाँ पे करने वाला हूं ये मैंने जो लाइंस लगा दी इनके बीच में ठीक है क्योंकि आगे स्पेस नहीं बचा बेटा। ठीक है तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आया प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है। अब 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना बना 2 प्लस 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और इक्वल टू 1 मीन्स ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस 2 क्योंकि 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। क्लियर यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आया ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू -1 मीन्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किसके इक्वल आ चुका है -1/2 के इक्वल। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकाल ली किसके इक्वल आई -1/2 के। लेकिन हमें क्या बताना है थीटा बताना है बच्चों थीटा के बारे में थीटा बताना है। तो क्या मैं यहां से एक फार्मूला लिख सकता हूं क्या कि जो कोस थीटा होता है दो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर और बी वेक्टर की वो किसके इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इंटू में कोस थीटा। तो यहां से कोस थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है। हमारे पास सभी वैल्यूज हैं पुट कर सकते हैं राइट हैंड साइड पुट करेंगे तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कितना आया है -1/2 आया है। और नीचे बच्चों चेक कर लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी कितना है 1 तो नीचे 1 ही बनेगा तो -1/2 ही रहा और इस साइड क्या आएगा कोस थीटा आएगा। क्लियर है। और बच्चों मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर -1/2 हो या कोई और हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो उसकी वैल्यूज मैंने निकालनी सिखाई है तो मैं वो यहाँ पे नहीं बताने वाला। यहाँ से डायरेक्ट में थीटा किसके इक्वल आ जाएगा जो हमारा थीटा आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 2π/3 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बेटा। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर प्रॉपर वे से तुम्हें बताया था कि कैसे थीटा निकालते हैं। वहां पे डोमेन रेंज के बारे में मैंने काफी अच्छे से प्रॉपर वे से काम करवा रखा है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि थीटा कैसे आया है तो बेटा यहाँ पे मैं नहीं बता सकता उसके लिए तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जाना पड़ेगा वहां से तुम ये सारा काम कर सकते हो। ठीक है। अगर तुमने वो काम नहीं किया तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ही करके आओ। ठीक है। तुम्हें क्या करना है चैनल पे जाना है जो हमारा चैनल का नाम है पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। उसके बाद चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाना देन प्लेलिस्ट में तुम्हें अलग से चैप्टर मिल जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहां से तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। क्लियर बेटा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई 2π/3 आ गई तो इट मीन्स कौन सा ऑप्शन है ये डी ऑप्शन है बच्चों। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर बच्चों यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बिफोर दैट पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों क्या है द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू बतानी हमें आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के कैप प्लस जे कैप इंटू आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के कैप उसके बाद प्लस के कैप और इनटू में डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप। इसकी वैल्यू निकालनी है निकाल सकते हैं इजीली वैल्यू। देखो सबसे पहले तो मैंने एक साइकिल बताई थी बच्चों
आई कैप, उसके बाद जे कैप और के कैप। क्लियर है। अगर हम ऐसे रिवर्स करते हैं, अगर हम ऐसे काम करते हैं तो क्या होती हैं वैल्यूज, पॉजिटिव होती हैं। क्लियर है। सेम ऐसे ही आई कैप, जे कैप और के कैप हो, और अगर ऐसे साइकिल चलती है क्लॉकवाइज तो जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया था। तो यहाँ पे जब हम जे क्रॉस के कैप करेंगे, क्या क्या हमने जे क्रॉस के कैप, तो साइकिल क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो जे क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा बच्चों, आई कैप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई कैप तो पहले से ही था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो चुका है, आई कैप हो चुका है। क्लियर है। प्लस जे कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप है मीन्स कौन सा चलेगा, क्लॉकवाइज में जाएंगे, क्लॉकवाइज में जाएंगे तो आई क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, क्या हो जाएगा माइनस के जे कैप। ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है इतना। इससे हमें बहुत हिंट मिलती है बेटा, ये मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बताया था जब क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें करवाया था। प्लस उसके बाद के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसके साथ करनी है, जे कैप क्रॉस के कैप, और आई कैप क्रॉस जे कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो क्या आएगा, के कैप आएगा। क्लियर बच्चों। अब आई कैप के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। ये -12 आ जाएगा। जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होगी तो -1। के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होगी तो +1। क्लियर बेटा यहाँ तक। +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया, 1 आया। मीन्स सोल्व आउट करने पे आंसर कितना हमारा 1 आया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आसान चीज थी बेटा। क्लियर है। बस तुम्हें ये फिगर के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या दिया हमें, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसके बाद हमें क्या दिया कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, किसके इक्वल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है। उसके बाद व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो हमें किसके बारे में बताना बेटा, थीटा के बारे में बताना यहां से। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले अगर हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूं बच्चों। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू में कोस थीटा की इक्वल होती थी। जब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा, ए वेक्टर का पहले से क्या है मैग्नीट्यूड हो रखा है मीन्स मॉडुलस हो रखा है तो ये सेम रहेगा। सेम ऐसे ही बी वेक्टर का भी पहले से ही क्या बच्चों मैग्नीट्यूड है। अब कोस थीटा है, क्या कोस थीटा का मैग्नीट्यूड करेंगे बेटा, थीटा जो कोस है वो किस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है। थीटा तो एक वैल्यू होगी, कांस्टेंट नंबर होगा, उसी पे क्या लगाते हैं, कोस लगाते हैं, तो ये क्या रहा, कोस थीटा रहा। क्लियर है। सेम ऐसी दो वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा और इनटू में एन कैप, यही होता है। मीन्स एन कैप एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अब दोनों साइड क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें क्या दे रखा है मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का जब लेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, और ये एन कैप कहाँ गया, एन कैप एक यूनिट वेक्टर, और जब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ चुका है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ चुका है। इन दोनों की वैल्यूज राइट हैंड साइड पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों। तो पुट करो, क्या आया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में साइन थीटा। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक।
ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस साइड भी और इस साइड भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। मीन्स क्या बचा, कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्या इस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू कोस थीटा? क्या इस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू कोस थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। कोस थीटा को जब मैं राइट हैंड साइड लेके आऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों, 1 इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कोस थीटा, यही बनेगा। मीन्स क्या है हमारे पास 1 इक्वल टू टेन थीटा आया। साइन बाय कोस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ये काम कर चुके हैं, 10th क्लास से पढ़ते आते हैं बेटा ये, ठीक है। तो क्या आ चुका है हमारे पास 1 इक्वल टू टेन थीटा। तो इसी स्टेप को मैं और करके ऐसे भी लिख सकता हूं कि टेन थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और 1 वैल्यू कहाँ होती है, 10 में, पाई बाय 4 पे। मीन्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 आ चुका है बच्चों। क्योंकि 10 पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। 10 की वैल्यू पाई बाय 4 पे क्या होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ से हम क्या बोल देते हैं बेसिकली कि 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर करवाया था। इट मीन्स थीटा किसके इक्वल आ चुका है, पाई बाय 4 के इक्वल आ चुका है। क्लियर है बच्चों, कैसे पाई बाय 4 आया। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन बी हुआ। कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों, बी ऑप्शन हुआ। क्लियर बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। बेसिकली अगर देखा जाए तो देखो हमने कंप्लीट वेक्टर अलजेब्रा सोल्व आउट कर लिया है। आई थिंक कोई ऐसा एक्सरसाइज या ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो हमें समझ में प्रॉपर वे से ना आए। और अगर अभी भी बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कंप्लीट चैप्टर में तो तुम कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और बेटा जो बच्चा मेरे चैनल पे न्यू है, अगर तुम्हें टॉपिक अच्छा लगा हो, पढ़ाने का भी अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय स्टूडेंट्स।